नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज़ सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अ, जौनपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और आज हम इनसे बात करेंगे कि वर्तमान समय में बड़ी ऊपापोह है बदलापुर विधानसभा के लिए कि किस तरीके की राजनीति है और किस तरीके से अध्यक्ष जी समझते हैं कि आखिर बदलापुर की राजनीति को किस दिशा में चलनी चाहिए। तो हम इनसे बात करेंगे कि टिकट के लिए भी या फिर और सारी चीजें जो इस समय चल रही हैं उस पर। तो अध्यक्ष जी बताइए कि क्या बदलापुर में जो बहुत सारे वादे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमने इतने काम करवा दिए, ये करवा दिए, तो क्या वास्तविकता क्या है, आप अपने हिसाब से बताइए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आया था विशेष रूप से, ये अधिक मास का महीना चल रहा था, मलमास का। हमारे पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जो अनुष्ठान में लगे थे 1 महीने से थे, सबसे पहले तो मैं उनको दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और इसलिए देता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान मेरे समझ में नहीं आता कि कोई दूसरा करता होगा, जो 1 महीने लगातार न बात करना, न तो भोजन करना, बल्कि इस तरह से रह करके इस अनुष्ठान को पूरा किए। उनको बारंबार बधाई और शुभकामना। और आपको भी धन्यवाद, आप जो बात कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपका कहना है कि बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं आपको यहीं, जैसे जहाँ आप बैठे हैं, बदलापुर की ही विधानसभा की धरती महाराजगंज पर, कि यहाँ बैठे हुए आपको कोई ऐसा रोड रास्ता दिखाई पड़ता हो गांव देहात का कि जो जनता के हित में अच्छे ढंग से बना हो, तो मैं समझता हूँ जवाब निकल करके आएगा कि नहीं है। तो एक तो उदाहरण यही है अपने आप में, खास करके आम आवाम को जो जरूरत है, सड़क, बिजली, पानी, दवाई और पढ़ाई, इस व्यवस्था में आज तक कोई नया कार्य देखने को नहीं मिला है। एक पुल बन रहा था, जो ओवरब्रिज कब की स्वीकृति थी, और इस सड़क और ओवरब्रिज को तो आप देख रहे हैं आज कितने दिनों से जनता त्राही त्राही कर रही है। ये तो नहीं बना, बल्कि अगल बगल की बनी हुई सड़कें सब टूट गई, सब भ्रष्ट हो गई। उस पर भी जनता जो है एक तरीके से त्राही त्राही कर रही है। तो ऐसी दशा में इनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रहती। जो कहते हैं उसे करते नहीं, जो करते हैं उसे कहते नहीं। तो ऐसी दशा में लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि वो मौका मिले और जल्दी से इनसे निजात मिले। तो क्या इस बार, जो पिछली बार काफी कम अंतर से हार जीत हुई थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, तो क्या इस बार कैसा रहेगा चुनाव अगर 27 में चुनाव होता है? 27 में चुनाव होगा, चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। जनता ललचाई आंखों से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। वो तो देख रही कि जल्दी से चुनाव आए और जात, धर्म और मजहब तमाम चीजों से ऊपर उठ करके लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं और चाहते हैं कि मौका मिले हम उनको बनाएं। तो आपका क्या संदेश रहेगा लोगों तक जो पहुंचे कि लोग समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करें, समाजवादी को वोट करें, और क्या मतलब किस तरीके से आप संदेश देना चाहते हैं जनता? इस तरह से कि देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जहां वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब उनको प्रदेश का मुखिया बनने का अवसर मिला, तो जाति, धर्म और मजहब, दल और पार्टी से ऊपर उठ करके किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, छात्र, अधिवक्ता, शिक्षक, व्यापारी, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने नीतियां और कार्यक्रम बनाया। कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाने का काम किया। और इसी वजह से सारे लोग देख रहे हैं। आज मैं भी जो देखते चलते फिरते देख रहा हूं, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने का काम किया जो मौजूदा समय में है, वो लोग भी उससे निजात चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से चुनाव आए, सपा को हम जिताएं। वर्तमान ये स्थिति है। तो आज की जो जनता है, जैसे ज्यादातर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हमने ये किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों को 2,000 रुपये उनको 3 माह में दिया जाता है, और जैसे युवाओं के लिए मैंने टैबलेट दिया। तो ये सब तो पहले की सरकारों ने उससे भी बेहतर काम किया। तो आप क्या संदेश देंगे कि नहीं लोग? देखिए, मैंने पहले कह दिया कि इनकी कथनी करनी में कोई एकरूपता नहीं है। इसलिए नहीं है, इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बना दो, किसानों की आय दुगुना कर देंगे। नौजवानों के लिए कहा था कि हमारी सरकार बनवा दो, हम 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां हर साल देंगे। आज बताइए, 12 वर्ष का समय बीत गया और 12 वर्ष का जश्न भी अभी मनाया गया।
12 दूना 24 करोड़ लोगों को तो अब तक नौकरियां शायद मिल गई होती। लेकिन अभी के कोई नौजवान के रूप में आप भी युवा हैं, युवाओं से आपका संपर्क रहता होगा। आप ये जरा देखिए कि युवा तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनके माता पिता अपने पेट की रोटी काट करके उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम किया, हाथों में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। वो बेचारे कहीं जो है उस कदर हो गए, किसान जो है खेत में परेशान है और नौजवान सीमा पे परेशान है। वो तमाम नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको भी इंतजार इस बात का है कि चूंकि सरकार ने जो कहा वो नहीं किया, तो अब चाहते हैं कि इनसे निजात मिले। अधिक जी, एक और सवाल, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर बहुत हल्ला हुआ युवाओं के द्वारा, सभी पार्टियों के लोगों के द्वारा कि शिक्षा मंत्री जो बने हुए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। तो क्या उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? तो इस पर क्या इसका मतलब है कि कोई किसी युवा की बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर ऐसे पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? लगभग कई घटनाएं ऐसी हुई पेपर लीक की। पेपर लीक नीट का ही विषय नहीं है, बल्कि कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ, प्रश्न ये है। अब तो हर पेपर इनके लीक होते चले गए, और जहां लीक हुए हैं तो सिर्फ बहकाने के अलावा, ध्यान भटकाने के अलावा, लोग रुपया, जिस समय नोटबंदी किया गया सारे लोग लाइन में लग गए। नोटबंदी करने का कारण क्या था? आखिर कुल मिला जुला कि यही तो था कि भ्रष्टाचार बंद होगा। अब भ्रष्टाचार के बाद 2000 की नोट आ गई। 2000 की नोट कौन लाया? और फिर 2000 की नोट बंद कौन किया? तो मैं समझता हूँ ध्यान भटकाने के लिए हमेशा, आज इतना बड़ा घोटाला हो गया तो लोग भावनाओं को भड़का करके जहां राम मंदिर में दर्शन करने लोग जाते थे, वहां का चढ़ावा गायब हो गया, चढ़ावा वहां का चला गया। तो ऐसी दशा में ध्यान भटकाने के लिए लोगों को तरह तरह की बातें ये लोग प्रेस में, मीडिया में इस तरह का अफवाह ला करके कि कुछ पैदा कर दें, ध्यान लोगों का बट जाए और मूल प्रश्न की तरफ लोगों का दिमाग न जाए। तो इसलिए किसान और नौजवान परेशान है, जिनकी एक जात नहीं होती। ऊंची जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, हिंदू, मुसलमान, सब में किसान और नौजवान होते हैं। और ऐसी दशा में आज का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है पीडीए का, जहां पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हैं, वहीं पीड़ित, दुखी, अपमानित भी हैं। वो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर इस सरकार को खत्म करना चाहते हैं। एक आखिरी और सवाल, अध्यक्ष जी, लोग कहते हैं पीडीए पीडीए, आखिर पीडीए में तो कुछ लोग कहते हैं कि पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर पिछड़े में देखा जाए तो लगभग कई लोग अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से बात करते हैं, जैसे पटेल अलग हो गए, निषाद अलग हो गए। तो कैसे ये पीडीए का ये परिस्थिति पैदा कर रही मौजूदा सरकार पैदा करती है। और क्यों करती है? देश की जनसंख्या 140-45 करोड़ है, और इसमें से उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया है। आप बताइए, जहां 140-45 करोड़ की जनसंख्या हो और वहां 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए, तो एक तरीके से उनको पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। और नौजवानों को उस तरह परिस्थिति उनकी खराब की जा रही है कि जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं रह जाएगी, इनके यहाँ भुखमरी ही पड़ी रह जाएगी। ये एक नौकरी एक परिवार में दे दें, और नौकरी देने के बाद ये सब बंद कर दें, वो उतने से नौकरी करके वो नौजवान अपना पूरा जीवन बना लेगा, अपने परिवार को भी पाल लेगा। तो ये तो फूट डालो राज करो की नीति लगा करके लोगों में इस तरह से विभेद पैदा कर रहे हैं। वो बहकाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन सब जान चुके हैं, और जानने के बाद एकदम पीडीए इस चुनाव का इंतजार कर रहा है। अभी अध्यक्ष जी, एक पेपर हम लोग दे के आए हैं 4 तारीख को, इंग्लिश टीजीटी का, उसमें 47 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। बाद में ये पता चला कि आयोग की ये गलती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। उस पर मेरा ये कहना है कि जब इनके दिमाग में ये है कि नौकरी मुझे देना ही नहीं है, तो ऐसा ऐसा प्रश्न ला देंगे कि आप हल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में आप बताइए, आज कलेक्टर को कह दिया जाए कि जाइए आप परीक्षा दे के तब आइए, आईएएस पास करके तब कलेक्टरी करिए। कप्तान से कह दिया जाए कि आप परीक्षा पास करके आइए तब अपना कप्तानी करिए। आप ये बताइए, जिस तरह शिक्षकों के सामने ये प्रश्न ला दिया गया कि आप जाके ये परीक्षा पास करिए तब आप शिक्षक रहेंगे, बताइए उनको एक तरीके से मौत के मुंह में झोंका जा रहा है। उनको इस परिस्थिति में, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं आप उसी में से प्रश्न पूछ लीजिए, वो आउट ऑफ आप ऐसा प्रश्न ला रहे हैं जिसको हल किया ही नहीं। तो उनके दिमाग में है कि नौकरियां देने की नहीं है, नौकरियों से निकालने की। इसलिए इस तरह से जनता को फंसा रहे हैं। अब जनता इंतजार कर रही है कि 27 में हम इनको ही खत्म करेंगे। धन्यवाद।